हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल अंजुम हेयर। हाँ, ये हमारा कैंडलिक स्टडी का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम टाइप्स ऑफ कैंडल को डिस्कस करेंगे। पहले दो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखने की कोशिश की कि बेसिकली एक कैंडल्स फॉर्मेशन कैसी होती है। आइदर इट इज़ रेड कैंडल, आइदर इट इज़ ग्रीन कैंडल। और फिर हमने ये देखा कि वो कैंडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, जिसमें हमने लोअर लो को डिस्कस किया, हायर हाई को डिस्कस किया, बॉडी को डिस्कस किया, और हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिस्कस किया। तो मेरा ख्याल है कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे कि एक कैंडल का बुलिश पैटर्न कैसे आता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी बिहाइंड द सीन क्या होती है, और एक बीरिश पैटर्न क्या होता है। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ कैंडल्स को डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प करेंगी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के पैटर्न्स को डिफाइन करने में। Okay, there are many types of candles, but here we will only discuss some of the important types of candles that can help us in our basic trading, because ये जो मॉड्यूल है ये बेस्ड है आपकी बेसिक ट्रेडिंग से रिलेटेड। जो सेकंड एंड थर्ड मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम हाईली एडवांस्ड ये पे कैसे मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कैंडल डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ड्रैगन फ्लाई तोजी कैंडल, इसको हम तोजी कैंडल भी कहते हैं। एंड द सेकंड कैंडल वी विल डिस्कस, इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर। एंड third candles basically we will discuss three black crows. डोंट वरी अबाउट द नेम्स। ये हम जब आप देखेंगे कैंडल्स ये आपको इंशाल्लाह रिमेंबर रहेंगे। कैंडल देखते ही आप बता देंगे कि इट इज़ ड्रैगन फ्लाई तोजी, इट इज़ इन्वर्टेड हैमर, और इट इज़ थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडल्स, और रादर इट इज़ थ्री वाइट सोल्जर्स। ठीक है, तो ये कैंडल्स मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, और हम इसमें देखेंगे कि हम कौन सी कैंडल्स कैसे इफेक्टिव होंगी आपकी ट्रेड की एंट्री और एंट्री पॉइंट को डिफाइन करने में, एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करने में, और इन कैंडल्स का क्या असर होता है। आया कि हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि प्राइस अप ट्रेंड में जा सकती है या प्राइस डाउन ट्रेंड में आ सकती है। तो ये हमें कैंडल्स की टाइप्स किसी हद तक हेल्प करेंगी, लेकिन अगर हम इन कैंडल्स को डिस्कस करेंगे विद प्रोफेशनल टूल्स एंड इंडिकेटर्स, लाइक जो मैंने टूल्स आपके लिए निकाले हैं, टूल्स एंड इंडिकेटर्स, टूल्स में हम इलियट वेव एंड फिबोनाची नंबर्स, और इंडिकेटर्स में हम RSI, मैकडी और स्टोचस्टिक RSI को डिस्कस करेंगे। जब हम ये 4-5 चीज़ें मिलाकर एक पूरे के पूरे चार्ट का एनालिसिस करेंगे, रादर वो क्रिप्टो करेंसी के चार्ट हैं, रादर वो आपके स्टॉक्स के चार्ट हैं, रादर वो आपके फॉरेक्स के चार्ट हैं। तो जब आप ये 4-5 चीज़ें मिला के आप एक एनालिसिस क्रिएट करेंगे, तो आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो क्रिएट करना आ जाएगा मार्केट का, कि प्रीवियसली मार्केट में क्या हुआ और आगे आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। तो लेट्स सी कि हम पहली कैंडल को अपने डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई दोजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई दोजी बना देता हूँ, और फिर हम ट्राई करेंगे कि अपने चार्ट्स में भी ऐसी कैंडल्स को ढूंढ सकें जो हमें इंडिकेशन देती हैं कि वहाँ से ट्रेड हमें लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड लेनी है, तो हम दूसरे टूल्स एंड इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन समटाइम्स कुछ ट्रेडर्स कैंडल्स की फॉर्मेशन देखते हुए भी अपनी कोई ना कोई अपनी ट्रेड को एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन we will be not in that much hurry to take trades. We will be very cool and calm, and then we will be taking trades that are the professional trades. तो इंशाल्लाह हम ये भी कैंडल्स देखते हैं। लेट्स सी कि मैं आपको एक ड्रैगन फ्लाई तोची दिखाता हूँ, और उस कैंडल की आपको एक शक्ल दिखाता हूँ, और फिर हम उसको साइकोलॉजिकली डिफाइन करेंगे कि बेसिकली ड्रैगन फ्लाई दोजी का क्या मतलब होता है। ड्रैगन फ्लाई दोजी बेसिकली कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन है। ट्रेंड रिवर्सल, वो अपवर्ड ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन हमें देती है। ये एक बहुत स्मॉल कैंडल होती है जो मोस्टली इसका हिस्सा
विक पे मुश्तमिल होता है। विक मैंने आपको पहले भी बताई थी। बेसिकली ये देखें, अब ये कैंडल है, इसको क्लोज होने में 1 आवर एंड 44 सेकंड, सॉरी 1 मिनट एंड 42 सेकंड है। तो इसकी जो विक आपको नजर आ रही है, ये काफी नीचे तक गई हुई है। और अभी ठीक 1 या 1.5 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो एक न्यू कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये जो है, ये आपको विक नजर आ रही है। ये अगर आप इस ग्रीन कैंडल की देखें तो ये एक विक नजर आ रही है, इस कैंडल की देखें तो आपको एक ये विक नजर आ रही है। तो ये विक हमने डिस्कस की थी कि जो हमारे हायर हाइज एंड लोअर लोज डिफाइन करती है। तो जब हम ड्रैगन फ्लाई दोजी को देखते हैं, से डेट मैंने ये ड्रैगन फ्लाई दोजी निकाली, तो आपको एक लॉन्ग लोअर विक नजर आएगी और एक स्मॉल सा, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग एट द सेम पॉइंट हो रही होगी, आपको एक बॉडी का पार्ट उसका नजर आएगा। लेट्स ड्रॉ ड्रैगन फ्लाई दोजी हियर, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई दोजी। ओके, लेट्स ड्रॉ ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ऑफ कोर्स। तो मैं उस रेक्टेंगल की जो शेप है वो ऐसी रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और मैं अभी एक इस पे लाइन लगा देता हूँ। लाइन हम इस पे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन इस पे खींच देते हैं जनाब। तो यहाँ से अगर आप देखें कि ये मैंने एक कैंडल ड्रॉ की है, इसका हम जो कलर है वो हम फिलहाल ग्रीन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने एक कैंडल ड्रॉ की है। और इस कैंडल को अगर हम गौर से देखें, ये आपने मुझे बताना है। बेसिकली हमने टग ऑफ वार का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी कि टग ऑफ वार बेसिकली कैसे डिफाइन होती है जब भी किसी कैंडल का बनना होता है। तो please give answer on your mind के basically when this candle is going to form, what will actually happen। जी ओके, जब ये कैंडल स्टार्ट होने लगी थी तो हम यहाँ पर थे बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग से मुराद ये था कि हम यहाँ पर खड़े थे। यहाँ पर दो लोग थे बेसिकली, वन इज बुल्स एंड द अदर वन इज बियर्स। दो लोग खड़े थे जिन्होंने आपस में प्ले करना था, जिनके दरमियान टग ऑफ वार चलनी थी, ठीक है, बुल्स एंड बियर्स के दरमियान में। तो हुआ ये कि जब यहाँ पर वो दोनों लोग खड़े थे, तो बुल्स एंड बियर्स ने प्ले करना था। बुल्स, यू नो ऑफ कोर्स, who want to dominate the market by taking the price up, and the bears of course, वो प्राइस आपकी डाउन ट्रेंड डाउन लेके जाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि बियर्स ने जैसे ही पोटेंशियली कंट्रोल संभाला, all the way down, 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 वो they start selling their assets, they start selling their assets and then they keep price down, keeping the price down। तो आपने देखा कि वो काफी हद तक प्राइस को डाउन करने में कामयाब हुए और यहाँ तक लेके गए, ठीक है। लाइक अगर आप समझने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने बताया कि कैंडल्स बेसिकली दे आर नॉट ओनली द ग्रीन एंड रेड कैंडल्स एंड द विक फिशिंग। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी बिहाइंड द सीन समझने की कोशिश करें, तो बियर्स ने प्राइस को इतनी लेके नीचे जाने की कोशिश की, बट दे एग्जॉस्टेड। वो इतना एक पॉइंट आ गया कि वो उन्होंने अपनी मैक्स कोशिश भी कर ली, उन्होंने अपना मैक्स पॉइंट भी लगा लिया कि वो सिर्फ इतनी ही डाउन लेके जा सके, बट बियर ऑल द वे गिव अप। उन्होंने गिव अप कर दिया। और यू नो कि उसके बाद बुल्स ने एक बहुत फुली कंट्रोल संभाला कि कोई बियर्स कोई वॉल्यूम नहीं ला पाए। दे जस्ट ट्राई टू कीप प्राइस डाउन 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 डाउन, बट दे डिडंट ब्रिंग एनी हेल्दी वॉल्यूम। तो हम कह सकें कि जी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चले गए। नो, आपने यहाँ पे देखा कि टग ऑफ वार चली एंड बियर जस्ट कीप सेलिंग एसेड एंड एट वन पॉइंट दे गॉट एग्जॉस्टेड। अब यहाँ पर बुल्स ने फुल्ली कंट्रोल संभाला और ये एक इंडिकेशन दी कि नाउ द बियर्स ऑलरेडी गिव अप। वहां पर उन्होंने जितनी ट्रेड करनी थी की, अब बुल्स के हाथ में कंट्रोल है। तो आने वाला जो मोमेंटम हो सकता है वो मे बी अप ट्रेंड आपको देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर एक उन्होंने इंडिकेशन दी कि बियर्स आर गिविंग अप, they already tried their best to bring the price down, but without any heavy volume वो सस्टेन नहीं कर पाए।
सो नाउ द बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल। तो ये एक इंडिकेशन दी ड्रैगन फ्लाई दोची कैंडल ने कि मार्केट में आने वाले सिनेरियो में जो बुल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, ये बुल्स हैं या अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बियर्स ने काफी कोशिश की प्राइस डाउन करने की, बट दे आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई जो मैंने आपको बताया है कि ड्रैगन फ्लाई दोजी में एक जो लॉन्ग विक बनती है उसकी ये इंडिकेशन से क्या मुराद है। तो आपने देखा, तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल जैसे ओपनिंग कैंडल पे आए, ओपनिंग कैंडल के साथ ही उसकी क्लोजिंग हो रही है एंड देयर इज नो हायर हाई। तो इट्स मीन कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो मोस्ट प्रोबेबली कि वो हमें अप कैंडल देखने को मिले, क्योंकि ओपनिंग जहां पे स्टार्ट हो रही है वहीं पे क्लोजिंग हो रही है। बिकॉज एंड बुल्स ऑलरेडी टेक द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, बुल्स ने ऑलरेडी पोटेंशियल ले लिया है मार्केट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल। तो इस बिहाफ पर जब लोग ये ड्रैगन फ्लाई दोची कैंडल देखते हैं तो दे आर कंसिडरिंग कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा या जो नेक्स्ट सिनेरियो होगा, इट विल बी अ बुलिश कैंडल, राइट? आपको मेरा ख्याल है समझ आया, या शुड आई रिपीट? ओके, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। दिस इज इट विल बी जस्ट समरी कि जी यहाँ पर हम थे, हमने टग ऑफ वार के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने कैंडलिक स्टडी के फर्स्ट लेक्चर में देखा है, और हमने देखा कि बोथ आर रेडी टू प्ले, बट बियर्स आर मोर एक्टिव एंड दे have more potential to take the price down, and they keep price bringing down, but at the end they got frustrated, they got exhausted, and they gave up. Now बुल्स ने आपने देखा, और आपको पता है कि ये आप मैंने अगर ये 4 आवर का कैंडल खोला है तो इट्स मीन इट्स रिप्रेजेंटिंग अ 4 आवर। अगर ये मैंने 1 डे का खोला है तो द होल कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 डे। तो इसका मतलब ये है कि 4 आवर के अंदर बियर्स ने बहुत ट्राई किया बट दे गॉट एक्सेस्टिक। नाउ इट्स टाइम फॉर बुल्स टू प्ले। आपने देखा कि कैंडल जैसे ही शुरू हो रहा है ओपनिंग के साथ वहीं क्लोजिंग हो रहा है, और हमें कोई एक हायर हाई भी देखने को नहीं मिल रहा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा इट विल बी अ अप ट्रेंड, लाइक इट्स विल बी not a will be not sure, but we have to consider another indicators as well। लेकिन ड्रैगन फ्लाई दोजी है कि हमें इंडिकेशन देता है कि भाई जो नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है वो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेट्स फिगर आउट फ्रॉम द चार्ट। हम चार्ट्स में कुछ ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड नाउ यू हैव टू टेल मी कि आफ्टर दैट द प्राइस गोज अप और डाउन। Let's find out any dragonfly doji candle। What do you think about this candle जो मैं एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? कंट्रोल डी, सही है। What do you think about this candle, right? What do you think about this candle? क्या लग रहा है आपको? एंड उसके बाद आपको प्राइस की मूवमेंट में क्या फर्क नजर आया, राइट? अगर हम इसका देखें, ये 4 आवर का एक कैंडल है, आल्दो कि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आया, लेकिन वो भी एक इंडिकेशन थी कि बुल्स आर स्ट्रॉन्ग। 4 आवर का कैंडल है, इट्स 4 आवर कैंडल। तो ये एक इंडिकेशन दे रही है कि आने वाला सिनेरियो बुलिश हो सकता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे बियर्स आर कीप प्लेइंग, बट एट वन पॉइंट दे आर गिविंग अप। सो द next thing is price can be go up because now the bulls are taking control। in the same manner if you are seeing this candle, यहाँ पर भी bears exhaust हो रहे हैं, और आपको आने वाला जो सिनेरियो है वो किसी हद तक बुलिश देखने को मिल सकता है, जो कि हमें मिला भी है। यहाँ पर भी देखें bears are giving up, सो आने वाला सिनेरियो हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्कुल सेम पॉइंट पे हो, डेट इज एग्जैक्टली ड्रैगन फ्लाई दोजी, जैसे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस कैंडल का सेम पॉइंट पे हो रहा है। तो लेट्स फिगर आउट सम मोर कैंडल्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई दोजी। हम ड्रैगन फ्लाई दोजी कुछ और कैंडल्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल कैंडल है लेकिन इट्स अ गुड इंडिकेशन दैट इट्स अ ड्रैगन फ्लाई दोजी टाइप, बिकॉज इट्स अ 4 आवर कैंडल। तो 4 आवर में जो ट्रेडिंग बन रही है उस हिसाब से we can consider it's a dragonfly doji candle।
तो आप इस तरह चार्ट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजीज कैंडल को कि वो कब फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप डे ट्रेडिंग में बैठे हैं, लाइक आप स्क्रीन्स आपके सामने हैं एंड एक्सचेंज पे आपका ऑलरेडी अकाउंट एक्टिव है एंड यू हैव इन्वेस्टमेंट विद यू एज वेल और यू आर डीलिंग विद द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, तो आपने ये 5-6 चीज़ें कंसिडर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैंडल्स फॉर्मेशन क्या हो रही है, किस टाइप की कैंडल बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देखें कि आरएसआई का वैल्यू क्या चल रहा है। आने वाले लेक्चर में हम आरएसआई को कंप्लीटली देख रहे होंगे। फिर मैकडी को चेक करें। उसके बाद इलियट वेव ऑलरेडी आपकी चार्ट के ऊपर ड्रॉ होनी चाहिए टुगेदर विद फिबोनाची नंबर्स, वो भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम। तो ये सारी 5-6 चीज़ें कंसिडर करते हुए आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड को एक्टिव करना है। तो आई होप सो कि ड्रैगन फ्लाई दोजी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। हम अब इन्वर्टेड हैमर को देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर भी बेसिकली एक इंडिकेशन है प्राइस के ट्रेंड रिवर्सल का और अप जाने का। मैं यहाँ पे गूगल से आपको पहले इसका तो शक्ल दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर का। बेसिकली इन्वर्टेड हैमर दो तरीके से काम करता है, शूटिंग स्टार से और शूटिंग स्टार में इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। बेसिकली इट्स द अप ट्रेंड। जब एक अप ट्रेंड जा रहा हो और आपका इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो तो आपको वो शूटिंग स्टार आप उसका नाम देंगे, तो इट्स मीन के प्राइस कैन बी गो अप। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में और इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो हमें प्राइस को नीचे जाते हुए भी देख सकते हैं। चलें, जैसे लेट्स सी कि ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप देखें कि प्राइस इज गोइंग डाउन और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वर्टेड हैमर, जैसे हमने ड्रैगन फ्लाई दोजी को जो डिस्कस किया था, आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी इस शक्ल में नजर आएगी। लेकिन मैं अगर इन्वर्टेड हैमर बनाऊं तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का कैंडल होता है, लेकिन हम इन्वर्टेड हैमर में आपको एक लॉन्ग विक अप साइड की तरफ देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें बुल्स एग्जॉस्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। राइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इन्वर्टेड हैमर में और ड्रैगन फ्लाई दोजी में क्या फर्क है। तो यहाँ पर देखें कि ये अगर हमें एक इन्वर्टेड कैंडल देखने को मिली है तो डाउन ट्रेंड में हमें एक अच्छा खासा प्राइस को डाउन देखने को मिला है, ठीक है। तो अब हम इसको फिगर आउट करते हैं कि शूटिंग स्टार, जो मैंने आपको कहा था कि शूटिंग स्टार में इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है और डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में आपको इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी, ये एक कैंडल है जिसमें एक इन्वर्टेड हैमर हम देख सकते हैं कि जिसमें बुल्स आपको एग्जॉस्टेड होते नजर आ रहे हैं। बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल इनिशियली एंड दे कीप bringing the price up and one time and और एक पॉइंट पे आके वो वहां पर एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं डाउन ट्रेंड के सिनेरियो में। मैंने अप ट्रेंड के सिनेरियो में भी आपसे इन्वर्टेड हैमर डिस्कस करना है। यहाँ पर देखें कि प्राइस इज कमिंग डाउन, ये आपको रेड कैंडल देखने को मिली, लाइक bears are active, bears are keep selling and the one again long candle is indicating that the bears are more active। तो आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक इन्वर्टेड हैमर मिला। जैसे कि मैंने बताया कि इन्वर्टेड हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। इसके बाद आपको अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। तो डाउन ट्रेंड के बाद जब आप एक इन्वर्टेड हैमर देखते हो, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में आपने देखा कि जो इनका विक है वो एक लॉन्ग विक आपको ऊपर को देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली में जब टग ऑफ वार स्टार्ट हुआ तो बुल्स प्राइस को अप लेके जाना चाह रहे थे, ठीक है, बुल्स ने ट्राई भी किया, वो प्राइस को अप लेके जाना चाह रहे थे जी। तो हम इन्वर्टेड हैमर को डिस्कस कर रहे थे। इन्वर्टेड हैमर में हम देखना चाह रहे थे कि बेसिकली एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में कैसे क्या रोल अदा करती है और इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड में क्या रोल अदा करती है। तो पहले तो मैंने ड्रैगन फ्लाई दोजी को समझाया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर का आपसे शेप शेयर किया। तो मेरा ख्याल है कि इन्वर्टेड हैमर के शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली दोनों को रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि इन्वर्टेड हैमर से क्या मुराद है और ड्रैगन फ्लाई दोजी से क्या मुराद है, ठीक है।
तो ये बेसिकली एक मैंने कैंडल बनाई है ड्रैगन फ्लाई, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर। अगर मैं आपसे एक चीज डिस्कस करता हूँ कि से डैट देयर इज अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मीन कि प्राइस में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उसके बाद आपको एक इन्वर्टेड हैमर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, दो दो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि नाउ देयर शुड बी अ ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम हेयर। और हम अपने चार्ट्स में ऐसी चीजें, ऐसे एग्जांपल्स ढूंढेंगे भी कि डाउन ट्रेंड के बाद अगर हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है तो आपने एक अप ट्रेंड कंसिडर करना है कि एक अप ट्रेंड अब आगे आ सकता है, ठीक है। जैसे वो कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल तो ऑलरेडी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर थे हम थे, एक टग ऑफ वार चले, bulls are more and active and then they give up, and after that जो इस कैंडल का फॉर्मेशन है ग्रीन है, तो यहाँ पर थे। और यहाँ पर आने के बाद जब इनका ओपनिंग होता है, क्योंकि बियर्स ने इनको कोई कंपटीशन नहीं दिया, नीचे देखें तो बियर्स ने कोई विक के साथ कंपटीशन नहीं दिया, ठीक है। तो लिटिल बिट वॉल्यूम के साथ बुल्स बुल्स ने कंट्रोल संभाला और इसको प्राइस अप लेके गए, एंड मे बी दीज आर द सेम बुल्स हु आर टेकिंग प्रॉफिट। बट क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल है, ड्रैगन फ्लाई दोजी हमने जो डिस्कस किया, उसके बाद हम इन्वर्टेड हैमर को देख रहे हैं, तो हमें इसके बाद एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा जो कि हम अपने रियल टाइम चार्ट में भी फाइंड करेंगे। आपने रिकॉग्नाइज करनी है कि मुझे इन्वर्टेड हैमर आपको कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक टाइप थी इन्वर्टेड हैमर की। इसके बाद जो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बेसिकली इज द सेम टाइप ऑफ कैंडल एज इन्वर्टेड हैमर। जैसे कि मैं, अगर ये मेरा इन्वर्टेड हैमर है, मैं यहाँ पर एक और कैंडल ड्रॉ करता हूँ, एंड द कलर ऑफ द कैंडल विल बी अ रेड, से दैट ओके, आई विल टेक द रेक्टेंगल, और मैंने एक ये ड्रॉ की है रेक्टेंगल, और इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। ओके, यहाँ से ये द होल कैंडल बिकम रेड, और मैं एक ये विक यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे विक इसको ऊपर को देखने के मिलेगी। तो ये एक मैंने विक लगाता हूँ, टेक अ ट्रेंड लाइन, और यहाँ से एक इसकी आप जनाब विक खींच दें। ओके, ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेते हैं हम इसको, और एक विक यहाँ पे इसकी बना देते हैं, ठीक है। तो हमने जो केस सिनेरियो पहले डिस्कस किया था वो अप ट्रेंड में डिस्कस किया था कि अप ट्रेंड के बाद, सॉरी, डाउन ट्रेंड, हमने डाउन ट्रेंड वाला सिनेरियो डिस्कस किया था कि डाउन ट्रेंड के बाद अगर हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले तो हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला और उसके बाद हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिला, तो उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल जो है हमें अप देखने को मिलेगा। इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। मैं यहाँ पे इसकी टाइप भी लिख देता हूँ, इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर। और जो मैंने अभी कैंडल बनाई है बेसिकली इट इज अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार से क्या मतलब होता है वो भी आपको बताता हूँ। इन्वर्टेड हैमर, ओके, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया कि जी ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है, और यहाँ पर मैं एक टाइप लिख रहा हूँ जो कि ये अप ट्रेंड आने के बाद काम करती है, उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। बेसिकली इट्स द, ये इंडिकेशन है कि अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। प्रीवियस वाली कैंडल इन्वर्टेड हैमर में अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा था इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होने के बाद। इस कैंडल में हमें अगर हमारा अप ट्रेंड के बाद हमें शूटिंग स्टार मिलेगा, सेम सेम इट्स इन्वर्टेड कैंडल, लेकिन शूटिंग स्टार मिलेगा तो हमें इसके बाद डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मैंने इसको शूटिंग स्टार का नाम दिया है, आपको मैं यहाँ से वेरीफाई करवाता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखें कि ये एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी हमारे पास चल रहा था, हमने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखा और उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। इन द सेम मैनर अप ट्रेंड था, आपने एक शूटिंग स्टार कैंडल देखा अप ट्रेंड के दौरान, यहाँ पर हमें ये रिवर्सल दे रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ये कैंडल्स आप जब इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, लाइक
you keep seeing, you keep finding dragonfly doji, you keep finding inverted hammer, you keep finding shooting star. Together with the tools and indicators, your trading strategy will be improved. I hope so, और inshallah ताला। तो शूटिंग स्टार, अब हम इन दोनों कैंडल्स को अपने चार्ट में वेरीफाई करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट स्टार्ट लुकिंग विद योर नेकेड आई, और चार्ट में देखें कहीं आपको इन्वर्टेड हैमर नज़र आ रहा है या कहीं आपको शूटिंग स्टार नज़र आ रहा है। ये चीज़ अगर आप ज़रा देखें और मुझे ज़रा बताएं, जस्ट टेक अ लिटिल बिट टाइम। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं कि शूटिंग स्टार से क्या मुराद है, इन्वर्टेड हैमर से क्या मुराद है। फॉर द क्ल्यू पर्पस आई विल टेल यू कि शूट इन्वर्टेड हैमर अगर डाउन ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड के बाद आएगा तो इट्स द इंडिकेशन दैट कि नाउ द न्यू अप ट्रेंड विल स्टार्ट। और शूटिंग स्टार के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर फिलहाल ऑलरेडी एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला है और इसके बाद आप इसमें डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। राइट, क्लियर? ओके, आई होप सो कि नाउ क्लियर कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में क्या फ़र्क है। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर चार्ट। हमने चार्ट से इन्वर्टेड हैमर को ढूंढना है और शूटिंग स्टार को ढूंढना है और फिगर आउट करना है कि आया कि ये जो कैंडल है इस आया कि ये जो कैंडल है ये कैसे हमें हेल्प कर सकती है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। कैंडल्स की टाइप में हम ड्रैगन फ्लाई दोजी को डिस्कस कर चुके थे, हम शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को डिस्कस कर रहे थे। ये मैंने एक बिगर टाइम फ्रेम का एक चार्ट लिया है, डेली चार्ट लिया है, और जिसमें मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर और ड्रैगन फ्लाई दोजी एंड शूटिंग स्टार के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की हैं। तो मैंने कहा था कि हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर जब फॉर्म्ड हो, और ऑलरेडी आपको मैंने जैसे बताया है कि एक अप ट्रेंड के बाद हमें अगर इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले, यहाँ से मैं लेता हूँ ब्रश, एक अप ट्रेंड के बाद हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले, सो हम कंसिडर करेंगे कि आने वाला ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा फ्रॉम अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के बाद। राइट, तो लेट्स वेरीफाई विद वन ऑफ द एग्जांपल। ओके, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। यहाँ से कर्सर पे लाएं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये जनाब डिलीट होते हैं हमें नज़र आ जाएंगे। ओके, खैर, तो यहाँ पर हम एक कंसिडर करते हैं, एक डाउन ट्रेंड देखते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद क्या हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है। लाज़मी नहीं है कि ये आपको हर दफ़ा ही देखने मिलें या आप सिर्फ़ इस एक कैंडल की बेस पे ही पूरी की पूरी स्टडी अपनी ट्रेड को देख रहे हों। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स नीड टू कंसीडर, लेकिन आपको जस्ट ये बताने की कोशिश की गई है कि these indicators can also play a role in the trading strategies। जैसे ड्रैगन फ्लाई दोजी को हमने समझने की कोशिश की और फिर इन्वर्टेड हैमर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और शूटिंग स्टार को हमने इसका कॉन्सेप्ट लिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कोई एक आधी कैंडल हम देखते हैं, जैसे एक डाउन ट्रेंड में और एक अप ट्रेंड में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। से डैट कि हम यहाँ पर हैं इस एक डाउन ट्रेंड में, से डैट मैं एक डाउन ट्रेंड देख रहा हूँ ये वाला, ठीक है। आप यानी कि प्राइस इज गोइंग डाउन, से दैट एक मैंने ये प्राइस इज बिकमिंग गोइंग डाउन। तो आप यहाँ से क्या नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक कैंडल को देख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक आपको ये कैंडल नज़र आ रही होगी कि प्राइस इज बिकमिंग डाउन, और ये आपको एक विक के साथ कैंडल एक काफ़ी नज़र आएगी। मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, तो मैं पॉइंट आउट पहले कर लूँ। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे मैंने ली, और ये आप अगर एक कैंडल देखें ये वाली जिसकी आपको विक ऊपर एक काफ़ी अच्छी खासी नज़र गई जाती नज़र आई है, although there is small portion of body as well, but after this डाउन ट्रेंड it indicating that कि यहाँ से प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस भी हैं। जैसे मैं यहाँ से एक इस डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ से प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस भी गए हैं।
तो यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि दीज कैंडल कैन आल्सो प्ले रोल बाय टू आइडेंटिफाइंग द प्राइसेस, टू आइडेंटिफाई द प्राइस। बेसिकली कैंडलिक स्टडी तो मैंने तो ह्यूमन साइकोलॉजी बिहाइंड बाइंग एंड सेलिंग का नाम देता हूँ, जो भी कैंडलिक स्टडी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की है कि इन्वर्टेड हैमर अगर आपको डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिले तो देयर इज अ साइन ऑफ रिवर्सल, कि यहाँ से अब हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। इन द सेम मैनर आपने आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट ये होगी कि आपने शूटिंग स्टार को फाइंड करना है और एनालाइज करना है कि अप ट्रेंड जब गया था और शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ तो क्या आया कि वाकई प्राइस डाउन गई है। जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ नॉट 100% लेगिट बट इट कैन गिव अस द सिनेरियो के प्राइस के क्या चांसेस हो सकते हैं। द लेक्चर इज गोइंग लिटिल बिट लेंथी। मैंने आपसे अभी जो दो कैंडल डिस्कस की हैं, ड्रैगन फ्लाई दोजी एंड इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, तीन बेसिकली। तो अभी हम थ्री ब्लैक क्रॉस को देखेंगे एंड थ्री वाइट सोल्जर्स को देखेंगे। ये बड़ी इजी कैंडल्स हैं। बेसिकली थ्री ब्लैक क्रॉस फॉर्म्ड होने का मतलब ये है कि हम बीरिश ट्रेंड को देखेंगे, राइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि थ्री ब्लैक क्रॉस को देखने का मतलब ये है कि हम एक बीरिश ट्रेंड को देखना हमें मिलेगा, और थ्री वाइट सोल्जर्स को देखने का मतलब ये है कि हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैं आपके लिए यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। थ्री ब्लैक क्रॉस मीन्स वी कैन सी अ bearish trend, right? Or three white soldiers means we can see a bullish trend. We can see, sorry, we can see a bullish trend. ओके, ऑफ कोर्स कि यहाँ पर हम सिर्फ इस कैंडलिक स्टडी के पैटर्न को ही डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग विद अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। लाइक अदर फैक्टर्स क्या हैं, हम टूल्स अप्लाई करेंगे जिसमें फेबोनाची नंबर्स टुगेदर विद इलियट वेव, वो हमारे बैट पैटर्न्स भी हो सकते हैं। बैट पैटर्न्स इज किंडा हायर टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बट वी कैन सी इन मॉड्यूल 3 लेटर ऑन। और हम इंडिकेटर्स भी लगाएंगे, जैसे में आने वाले लेक्चर में हम इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। और ये हम फिर सारी स्टडी अगेन समराइजली कंडक्टली कर रहे होंगे, तो आप इंशाल्लाह ताला यू विल बी इन मोर पोजीशन टू हंट गुड ट्रेड्स। तो अभी ये थ्री ब्लैक क्रॉस वी कैन सी अ बेरिश ट्रेंड, द थ्री वाइट सोल्जर्स वी कैन सी अ बुलिश ट्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इनकी शक्लें दिखा दूं कि थ्री वाइट सोल्जर्स क्या होते हैं। नॉट ई वाइट सोल्जर्स, बेसिकली थ्री वाइट सोल्जर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें थ्री वाइट सोल्जर्स बेसिकली आर थ्री बुलिश कैंडल्स, अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दैट गिव अस द इंडिकेशन दैट कि जो आने वाला पैटर्न है वो भी बुलिश ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि आपको एक थ्री वाइट कैंडल्स जो बुलिश कैंडल्स हैं, अब मेरा ख्याल है बुलिश बेरिश आपको दोनों समझ आ जाने चाहिए। जब मैं बुलिश की बात करूंगा तो इट्स मीन ऑफ कोर्स बाइंग है, और जो कैंडल की बॉडी हमने डिस्कस की है, कैंडल की बॉडी कैसे फॉर्म होती है, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो थ्री वाइट सोल्जर्स मीन थ्री बुलिश कैंडल्स, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकती हैं कि इनको यहाँ पर तो बियर्स ने थोड़ा बहुत कंपटीशन दिया है, लेकिन कुछ कैंडल्स हम ये भी देखेंगे कि बियर्स ने कोई कंपटीशन नहीं दिया होगा। दैट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल्स। हम देख सकते हैं कि वो आने वाला ट्रेंड जो है वो बुलिश ही होगा। तो थ्री बुलिश कैंडल्स और थ्री ग्रीन कैंडल्स जिसमें बियर्स ने बहुत कम कंपटीशन दिया हो, उसके बाद जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश ही कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट्स इंडिकेशन ऑफ बुलिश बिहेवियर। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये थ्री वाइट सोल्जर्स हैं, तो इसके बाद हमें बुलिश बिहेवियर देखने को मिलेगा। इन द सेम मैनर हम थ्री ब्लैक क्रॉस को देखते हैं कि दीज आर द थ्री रेड कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, जिसमें मे बी बुलिश ने बुल्स ने बहुत कम कंपटीशन दिया हो। यहाँ पे तो हमें थोड़ी थोड़ी वीक ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। तो बहरहाल अगर जिसमें बहुत कम कंपटीशन दिया हो, सो वी कैन कंसीडर दैट कैंडल्स आर थ्री ब्लैक क्रॉस। ब्लैक क्रॉस मींस कि यहाँ से हमें ट्रेंड डाउन जाता हुआ और नजर आएगा। सो लेट्स सी इन आवर चार्ट। आप डेली टाइम फ्रेम में तो कैंडल्स
आपको कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि कैंडल्स की फॉर्मेशन जो बॉडी है, उनका जो वॉल्यूम आना जाना है, उसमें हम एक छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स में हम इन 3 ब्लैक रोज या 3 वाइट सोल्जर्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें कहीं पे 3 ब्लैक रोज और 3 वाइट सोल्जर्स नजर आते हैं। आल्सो आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ, जैसे मुझे नजर आ रही हैं कुछ कैंडल्स, वो 3 वाइट सोल्जर्स परफॉर्म कर रही हैं और 3 ब्लैक रोज परफॉर्म कर रही हैं। तो आप भी इसमें देखें, जैसे कि यहाँ पर देखें कि ये एक पॉइंट था, इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ इसको डिस्कस भी करेंगे एक लेक्चर में, कि यहाँ पर बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वन कैंडल, द सेकंड वन इज आल्सो बेरिश, द थर्ड वन इज आल्सो बेरिश, तो उसके बाद भी हम एक बेरिश बिहेवियर ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन के मे भी हमें थोड़ा बहुत इसमें और बेरिश ट्रेंड देखने को मिले, तो इट्स मीन इट्स फॉर्मिंग 3 ब्लैक रोज because three consecutive red candles means 3 black rows. The same manner, we will be seeing 3 white soldiers in our chart. आप चार्ट को कुछ बेहतर देख लें, उसके बाद आपको 3 white soldiers भी नजर आएंगी। इट नीड टू बी आइडेंटिफाइड। जैसे कि यहाँ पर देखें कि एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल और एक हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिला है इसमें, price is going up after this। ठीक है, तो इट्स मीन के 3 वाइट सोल्जर्स के बाद एक बुलिश पैटर्न स्टार्ट होगा। हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि से डैट here is your entry point 10,410, और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन है, और अगर आपका एंट्री $10,400 पे भी होता है और नाउ you are here 10,794, almost 10,800, so it's not a bad profit। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, अगर सेड आप लेवरेज ट्रेडिंग में हो विद प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। अगर आपके हक में $300-400 का चेंज आ जाता है, इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट, अगर आपने 10x के साथ लेवरेज के साथ प्ले किया हुआ है। तो आई होप कि मैंने जो 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक रोज के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। और अगर हम थोड़ी सी समराई करें, आज हमने जो इस अपनी कैंडलिस्टिक स्टडी में जो चीज़ें डिस्कस की हैं, ये तो प्रीवियस लेक्चर का ही था। हमने ड्रैगन फ्लाई दोजी को डिस्कस किया, हमने इन्वर्टेड हैमर को डिस्कस किया, हमने 3 ब्लैक रोज को डिस्कस किया। बेसिकली 3 ब्लैक रोज मीन्स वी कैन सी अ bearish trend, 3 वाइट सोल्जर्स को हमने डिस्कस किया, सो वी कैन सी अ बुलिश ट्रेंड। सो इट्स नाउ योर असाइनमेंट एज वेल कि आप इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद सीधा आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, अपने प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग को खोलें और वहां पे की प्रैक्टिसिंग कि आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी कहाँ पे मिल रहा है, आपको इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार कहाँ पे मिल रहा है, आपको 3 ब्लैक रोज कहाँ पे मिल रहे हैं, आपको 3 वाइट सोल्जर्स कहाँ पे मिल रहे हैं, एंड कीप वेरीफाइंग के आया ये क्लेम्स कितने लेजिट हैं। एज आई सेड कि इट्स नॉट 100% लेजिट, बट इट कैन give us a indication कि yes it can be a legit। ओके, तो आई होप कि आपको ये कैंडल स्टडी के जो पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैंडल्स फॉर्मेशन से लेकर जो लास्टली हमने 3 वाइट सोल्जर्स को डिस्कस किया है, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कैंडलिक स्टडी के पार्ट में काफ़ी चीज़ें और भी आती हैं, बट एज आई सेड कि ये एक बेसिक मॉड्यूल है जिसमें हम ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। लेटर ऑन हम मॉड्यूल 3 में चीज़ें कुछ और भी कंसिडर करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ट्रेडिंग व्यू की प्रोफेशनल सेटिंग से लेके कैंडलिक स्टडी तक आपकी चीज़ें एंड कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे। सो इंशाल्लाह आई विल सीइंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड।